हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 69 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। When we are traveling in a bus, we tend to move forward when the bus is stopped suddenly. This is because अगर हम किसी बस से ट्रेवल कर रहे होते हैं तो बस अगर सडनली स्टॉप हो जाता है तो हम सामने की तरफ झुक जाते हैं। ये किसके कारण होता है? सो द आंसर इज द इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी। ओके, यहाँ पर आंसर होगा इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी। यहाँ पर क्या होता है, जब बस मूव कर रहा होता है तो हमारे बॉडी भी बस के साथ मूव कर रहा होता है। अगर सडनली बस स्टॉप हो जाता है मगर हमारे जो बॉडी वो बस के साथ तुरंत स्टॉप नहीं होता है, वो भी मूविंग कंडीशन में रहता है। इसीलिए जब बस सडनली स्टॉप हो जाता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी। ओके, एंड इसके जो एक्सप्लेनेशन है ये हम न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इससे हम ये जो फेनोमेना है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी। The work done by the motor per unit time is called. Okay, work done by the motor per unit time is called power. Okay, पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन बाय मोटर पर यूनिट टाइम। ओके, वर्क डन अपन टाइम, कितना वर्क हुआ कितने टाइम में हुआ इसको हम डिफाइन करते हैं पावर से। Which of the following option represent subatomic particles found in Thomson model of an atom? Okay, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम थॉमसन मॉडल से उसे उसके बारे में जानते हैं? Which of the following option represent subatomic particle found in Thomson model of an atom? That is the only electrons. Okay, that is only electrons. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज रिलेटेड टू द फिनोमेना ऑफ, स्टार का जो ट्विंकलिंग होता है वो लाइट के कौन से फिनोमेना से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमेना से हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ये हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। Which of the following device does not utilize the magnetic effect of electric current? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर कौन से डिवाइस पर यह फिनोमेना अप्लाई नहीं होता है? सो यहाँ पर आंसर होगा मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये जो फिनोमेना है ये अप्लाई नहीं होता है। एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, कोई भी चीज का जो एनर्जी होता है उसके पोजीशन के लिए होता है और कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, उस तरह का एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उस तरह के एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh इससे हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। m क्या है? m है यहाँ पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड g क्या है? ग्रेविटेशनल, जो g है एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एंड h क्या है? हाइट, कितने हाइट पर वस्तु को रखा गया है। ओके, सो हम इस वैल्यू से mgh इस यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके किसी भी चीज का पोटेंशियल एनर्जी है वो हम निकाल सकते हैं। सो एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह के एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। In the case of reflection of light from a convex mirror, when a parallel beam of light is incident on the reflecting surface and reflected light, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से अगर कोई भी लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मान लीजिए ये एक कन्वेक्स मिरर है। ओके, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आके गिरता है तो क्या होता है? तो ये गिरने के बाद ये क्या होता है? डाइवर्ज हो जाता है। ओके, कन्वेक्स मिरर का जो प्रॉपर्टी है वो होता है डाइवर्जिंग
लाइट को डाइवर्ज कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा appears to diverge from the principal focus। ओके, इसको हम appears to diverge from the principal focus, प्रिंसिपल फोकस से लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस से ये रिफ्लेक्टिंग जो लाइट है ये डाइवर्स हो रहा है। सो आंसर हो जाएगा appears to diverge from the principal focus। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू दी, कोई भी एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, एटम का जो एटॉमिक नंबर है उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कोई भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वही होता है उसी एटम का एटॉमिक नंबर। ओके, कार्बन, कार्बन में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होता है वो होता है 6। ओके, और वही हो जाएगा कार्बन का एटॉमिक नंबर, दैट इज द 6। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन। A series of compound in which the same functional group substitute for hydrogen in a carbon chain is called। एक सीरीज ऑफ कंपाउंड, एक सीरीज कंपाउंड का एक सीरीज है जहां पर सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, सब्स्टिट्यूशन फॉर द हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। इस सीरीज को हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज, जहां पर क्या होता है फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, जहां पर सब्स्टिट्यूशन फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन, जहां पर सब्स्टिट्यूशन होता रहता है बट फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, that is called homologous series। Which of the following option represent metal that does not react with cold water? निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर कौन से मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सोडियम रिएक्ट करता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सोडियम पोटेशियम दोनों रिएक्ट करते हैं, ऑप्शन नहीं होगा। सोडियम कैल्शियम पोटेशियम तीनों रिएक्ट करते हैं, नहीं होगा। एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक। द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू बी एक्सीलरेट ए 10 kg मास एट 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना फोर्स अप्लाई होगा अगर 10 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट को हम 2.5 मीटर पर सेकेंड इस तरह एक्सीलरेट करें। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पर फोर्स कितना है, फोर्स हमको पता लगाना पड़ेगा, मास है 10 kg और एक्सेलरेशन है 2.5, तो ये वैल्यू हो जाएगा 25। और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा 25 न्यूटन। द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू बी एक्सेलरेट ए 10 kg मास एट 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 25 न्यूटन। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है force equals to mass into acceleration, this is an important formula। In case of jelly, which of the following is the dispersed phase? jelly में dispersed phase में क्या present होता है? Okay, so dispersed in which of the following is dispersed phase? jelly में dispersed phase क्या है? jelly में जो dispersed phase है वो है liquid phase। Okay, in case of jelly, which of the following is the dispersed phase? That is the liquid phase। Electric device like laundry, iron, electric roaster, electric oven, electric kettle and electric heater are based on which of the effect of electric current? इलेक्ट्रिक करंट की कौन से प्रॉपर्टी के ऊपर जो आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटली, इलेक्ट्रिक हीटर ये काम करता है। यहाँ पर आंसर होगा हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट पर ये सब जो चीज है ये काम करता है। करेक्ट आंसर विल बी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग ड्यू टू देयर, मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है, ये कौन से प्रॉपर्टी के लिए ये मूविंग प्रॉपर्टी शो करता है, मूव करता है, कंटिन्यूअसली मूव करता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ m v स्क्वायर। ओके, v मतलब वेलोसिटी, m मतलब मास। यहाँ पर
Particles of matter are continuously moving due to their kinetic energy. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.